गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो सूर साम्राज्य अर्थात जो सूरी साम्राज्य है उसकी स्थापना किस तरीके से हुई और उसके बाद में किस तरीके से उसने शासन किया। देखिए, हमने मुगल काल पढ़ा जिसमें 1526 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से। और उसके बाद में जो बाबर था, बाबर ने 4 साल तक शासन किया। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना, लेकिन 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ है और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, दोनों युद्ध वो हार गया और उसके बाद में फिर वो यहाँ से चला गया। तो उसके बाद में जो शासन किया है वो शेर शाह सूरी ने किया है और वही साम्राज्य है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद अर्थात शेर खां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम जो बिहार में है का जमींदार था। शेर शाह सूरी कहाँ का रहने वाला था? तो वो सासाराम बिहार का रहने वाला था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने के कारण उसे शेर खां की उपाधि दी थी। अर्थात इसका नाम तो जो बचपन का नाम था वो तो फरीद था, लेकिन जो बहार खां था उसने एक उपाधि दी इसे। और उपाधि क्यों दी? क्योंकि इसने बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था, इसलिए इसे शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। अर्थात इसका जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। मालवा भी शेर शाह ने जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। 1544 में 5 जनवरी 1544 में शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं हम किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को हम जानते हैं 1544 में जो युद्ध हुआ है, 1544 में मालदेव और शेर शाह के मध्य युद्ध हुआ है। ठीक है, जिसमें जेता और कोपा मालदेव के दो सैनिक थे। ठीक है, सेनापति थे। इन्होंने युद्ध किया था मालदेव के साथ में। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये जो शेर शाह था उस शेर शाह ने जीत लिया था। ठीक है, तो शेर शाह ने युद्ध जीत लिया 1544 में। मालदेव ने तो लड़ाई लड़ी नहीं। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कोपा, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और ये जो युद्ध था ये मालदेव ने जो शेर शाह था वो शेर शाह ने जीत लिया। इसके बाद शेर शाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेता और कोपा वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। और इस युद्ध में जो शेर शाह था वो जीत तो गया, लेकिन वो हारते हारते जीता। इसलिए उसने एक कथन कहा था, उसने ये कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। क्या नाम था इसका? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का एक युद्ध कहते हैं क्योंकि दो गांव थे वो, एक का नाम है गिरी, एक का नाम है सुमेल। तो उन दोनों स्थानों पर जो सैनिक थे वो डटे रहे थे और वहीं पर लड़ाई हुई थी, इसलिए इसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो गया था। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। 1544 में क्या हुआ कि एक कालिंजर के अभियान पे गया था, तो उस समय एक हथियार आया था जो क्या करते थे, दीवार पर फेंकते थे और फिर उससे विस्फोट होता था। तो जो दीवारें होती थी उनको तोड़ने का कार्य किया जाता था। तो वो जो हथियार था तो बारूद से चलता था, इक्का नाम था उसका। ठीक है, तो जब मालदेव ने उसने शेर शाह ने जब उसको फेंका तो शेर शाह ने उसको फेंका तो वो टकरा कर वापस शेर शाह के ऊपर आ गया और उसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से शेर शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि शेर शाह के बाद जो दूसरा शासक बना है वो इस्लाम शाह। उसने 1553 तक शासन किया, लेकिन बाद में
अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि नाप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्लाबख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नगदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण कराया। 4 तो क्या किया उसने, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई और कई प्रकार की धर्मशालाएं बनवाई जो लोगों के लिए खुली रहती थी। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है, जिसे हम कहते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तो वो शेरशाह के द्वारा ही बनाई गई थी। ये सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का, ये 380 ग्रेन एक इकाई है, तो 380 ग्रेन का एक दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम या रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यानी कि शेरशाह जब जिंदा था उसने तभी अपना मकबरा बनवा दिया था, और लोग जो उसके शासन में थे उनको कह दिया था कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको इस मकबरे में दफनाया जाएगा। तो उसने निर्माण करवा दिया था। ये मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। अब इसके बाद में देखिए, जो सूर साम्राज्य वो तो 1539-40 से लेकर 1556 तक चला है। अब इसके बाद में फिर जो हुमायूं का बेटा है अकबर, वो गद्दी पर बैठ गया था। तो अब हुमायूं का जो बेटा है अकबर, अब वो शासन कर रहा है। तो 1556 से 1605 तक इसका शासन चला है। बहुत लंबा शासन है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। ये जो बैरम खां है ये अकबर का संरक्षक है। तो अकबर बचपन में 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, शासक बन गया था। तो इसका जो संरक्षक है वो बैरम खां है, और इसने 14 फरवरी 1556 में इसका क्या किया, सिंहासन पर बैठाकर इसका राज्याभिषेक कर दिया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई है। ये जो हेमू है इसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो हेमू अर्थात विक्रमादित्य तथा मुगल प्रतिनिधि बैरम खां। वैसे जो राजा है वो तो अकबर है, लेकिन अकबर का जो सेनापति है वो कौन है, वो बैरम खां है। तो बैरम खां के मध्य और जो अफगान सेनापति है हेमू, इसके मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई है 5 नवंबर 1556 को। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हो गई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण कर रखी थी। उसने एक उपाधि धारण कर रखी थी विक्रमजीत की। ठीक है। अकबर ने 1516 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा का चुनार किला, गोडवाड़ का किला जीता। ये 1556 ही है। ठीक है, ये 1516 नहीं है, 1556 ही है। तो 1556 में उसने क्या किया था, बाज बहादुर से क्या कर लिया, चुनार का किला, गोडवाड़ का किला भी जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला भी जीता। उसने क्या किया, सुरजनहाड़ा जो रणथंबोर का शासक है उससे रणथंबोर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाख से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर छीन लिया। अर्थात जो अकबर का साम्राज्य है वो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो साम्राज्य वो फैल रहा है। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे और मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ है, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो अकबर था वो अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन जो महाराणा प्रताप है
1597 में जब उसकी मृत्यु हुई है तब तक उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन दोनों के मध्य अर्थात अकबर के मध्य और जो महाराणा प्रताप है इसके मध्य अकबर की तरफ से तो सेनापति मान सिंह आया था और आसफ खां आया था, लेकिन मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप था। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ हल्दीघाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 को हुआ है, जो अनिर्णित रहा। ठीक है। इसके बाद में प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीर प्रदान कर दी और जो वापस जो जागीरें थी वो दे दी गई। काबुल मिर्ज़ा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्ज़ा जानी बेग, ओडिशा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्ज़ा, खालिद अली खां पर अकबर की मुग़ल सेना के निर्णायक जीत प्राप्त हुई। यहाँ पर भी जो मुग़ल सेना है वो जीत गई थी, अकबर की सेना जीत गई थी। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुग़ल सेना ने चांद बीवी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुग़ल अधिकार हो गया। यह अकबर का अंतिम विजय थी। अर्थात अगर ये पूछा जाए कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा है तो असीरगढ़ है। 1664 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। अकबर ने किसकी उपाधि दी? खान खाना की। किसको? अब्दुल रहीम को। कब दी? 1584 में। यूसुफ जाइयों के हमले के समय राजा बीरबल जो नौरत्न थे अकबर के, उन नौरत्नों में जो बीरबल है वो भी शामिल था, उसकी मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला प्रभाव है, अर्थात उसका जो मकबरा है उस पर बौद्ध निर्माण का भी प्रभाव है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था और 1581 में उसने दीन ए इलाही एक धर्म भी चलाया, जो बहुत प्रसिद्ध है। 1581 में चलाया गया दीन ए इलाही। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत में चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण भी दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। जो प्रधान पुरोहित था इस धर्म का, दीन ए इलाही का, वो अबुल फजल था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अर्थात जो अकबर था उसने हमारे जो राजपूत जो शासक है उनसे वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के साथ संधि करने वालों में सबसे पहले जो जयपुर की रियासत थी, अर्थात आमेर की रियासत थी, और राजा था भारमल, खच्चवा शासक है भारमल। उसने ये पहली जो संधि है वो की थी। उसने भगवान दास एवं राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 में ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, वो इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी बनी रही। वहाँ बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, अकबर के गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया गया है। इसके बाद में नया शासक है जहांगीर। ये जहांगीर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।